तो साइड एटम्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ देखेंगे या तो मोनोवैलेंट होंगे या बाईवैलेंट होंगे या ट्राईवैलेंट होंगे। कोई भी इनर्ट गैस हो एक्सेप्ट हीलियम, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होते हैं, बहुत ध्यान देना, क्या होते हैं यहाँ पे, बड़ा कॉमन है। अगर हमें कहीं से नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से किसी भी सेंट्रल एटम का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, बी आर यहाँ सेंटर एटम है, बहुत ध्यान, बी आर क्या है, सेंटर एटम है। अगर बी आर सेंटर एटम है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे आपके 7। हेलो, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं ट्रिक। इससे पहले क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने, बहुत डिटेल में देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब एक नॉन फॉर्मूले में कैसे सेंट्रल एटम फाइंड आउट करते हैं, देन उसमें पेयरिंग या ओवरलैपिंग दिखाते हैं। आज हम लोग देखेंगे इस पे की ट्रिक कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी सेंट्रल एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना तो उसके लिए सबसे ट्रिक है कि आपको 10-20 सेकंड में ही क्वेश्चन का आंसर आएगा कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या है। तो ट्रिक के कुछ रूल्स हैं, मैं आपको समझा दे रहा हूं, देन वन बाय वन करके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ओके, ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है इसमें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो सेंट्रल एटम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है। ट्रिक फर्स्ट के लिए रूल फर्स्ट है, फाइंड आउट number of valence electron of central atom। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल एटम के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, देन इसके बाद देखेंगे जो साइड एटम उसके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। तो रूल फर्स्ट ये है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेकेंड है नंबर ऑफ shared electron by side atom। सेकेंड हम देखेंगे कि जो साइड एटम है, मतलब सेंट्रल एटम के अलावा जो अटैच्ड एटम है जिसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल के साथ और हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म किए, तो साइड एटम्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ देखेंगे या तो मोनोवैलेंट होंगे या बाईवैलेंट होंगे या ट्राईवैलेंट होंगे। तीनों के साथ देखते हैं कि क्या है, सिंपल सा रूल क्या है। सबसे पहले सपोज दैट कोई हमारे पास सेंट्रल एटम X है, इसके साथ अगर H है तो जो हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वो केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत ध्यान देना। X के साथ अगर कोई हेलोजन एटम है लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है तो इसके भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे 2 ही होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑक्सीजन है, अगर X के साथ O अटैच है तो ये हमेशा डबल बॉन्ड के फॉर्म में जाएगा, इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देन लास्ट में X के साथ अगर N अटैच हो जाए तो इसके में टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। ये 2 रूल है। अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, अगर हमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने से पहले बता दूं, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 है तो इनके हाइब्रिडाइजेशंस क्या होंगे, मैं साइड में यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं। अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, बट अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल किस नंबर हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा sp हाइब्रिडेशन आएगा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास 3 है तो ये sp2 हो जाएगा, 4 है तो हमारे पास sp3 हो जाएगा, 5 है तो ये हमारा sp3d हो जाएगा, 6 है तो ये sp3d2 हो जाएगा, 7 है तो हमारा हो जाएगा sp3d3। ये सिंपल से है। अगर अब हमें कैलकुलेट करना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर के बेस पे हम उसे पता कर लेंगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि उसमें नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई साइड एटम क्या है, दोनों का ऐड करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग लिखते हैं BeCl2 है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सेंटर एटम क्या है,
बेरिलियम है, तो बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना होगा इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड बनने, कितने पाई बॉन्ड बनने, कितने इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे वॉल्यूम Cl बेटा, अगर x हम इज इक्वल टू क्या मान ले b है, तो इससे x से दो Cl अटैच हो रहे हैं, इसका मतलब इसके पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बने हैं, 2 बनने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या आ जाएंगे, बहुत ध्यान देना। BeCl2 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये Cl फॉर्म हो रहा है, ये Cl अटैच हो रहा है, तो इसमें टोटल ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने इसमें बनने हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बनने हैं इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बेटा क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए क्या है, कितने हैं, बहुत दे देना, 2 सिग्मा प्लस 0 पाई 0, इसमें बेटा कोई पाई बॉन्ड है नहीं, 2 सिग्मा है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, H भी हमारे पास 2 आ जाएंगे। अब देखा जाए इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन बेटा क्या जाएगा, sp हाइब्रिडेशन। तो अगर हमें BeCl2 में बेरिलियम का हाइब्रिडेशन पूछा जाए तो यहाँ पे क्या जाएगा, sp हाइब्रिड। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, टोटल ऐड कर दीजिए और ऐड में देख लीजिए, तो वो जो एडिशन आएगा वो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को बताता है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर हमने देखा जाए यहाँ पे केवल बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब क्या है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास क्या है, 2 है, इट मींस 1 s का और 1 p का है। सबसे सिंपल ट्रिक थी। अब कुछ हम लोग एग्जांपल्स लिख देते हैं जो आए हुए प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन, और 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर बेटा। देखिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे सेंट्रल मेटल एटम्स के हाइब्रिडेशन, तो हाइब्रिडेशन के लिए एग्जांपल लिया था हमने NO2 प्लस का। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल Na2 प्लस का है, तो Na2 प्लस पे N का हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना क्या बेटा, मैं इस लाइन में लिख दे रहा हूं, ये फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हमें क्या बताएंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। बड़ा कॉमन है, अगर हमें कहीं से नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से किसी भी सेंट्रल एटम का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। बेटा हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के बहुत सारे रूल हैं, ये सबसे इजी वे में आपको पता चल जाएगा कितने इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और कितने नंबर ऑफ क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन तीनों का सम कर दिए क्या बता देगा हमें, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बात ये चलती है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना होगा कि किसी भी एटम से, जैसा कि हमने पहले से बताया था कि जो x है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उससे मोनोवेलेंट अटैच है या डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट, उससे हमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, साथ में सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप सबको पता होते हैं। तो हम एक का करके देखते हैं, जैसे हमारे पास NO2 है, तो बेटा n पे अगर n का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें, n में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास क्या है, 5 है, बहुत ध्यान है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे पास क्या है, 5 है। अगर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब उस पर क्या हुआ, बहुत ध्यान, अगर प्लस चार्ज का मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो बेटा 5 माइनस 1 कर दिए, टोटल हमारे पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, बहुत ध्यान है, टोटल क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन से जो ऑक्सीजन अटैच, ऑक्सीजन के साथ बाइवेलेंट है, इसका मतलब ये 2 बॉन्ड बना रहा होगा, बहुत ध्यान है, ये क्या बना रहा होगा, 2 बॉन्ड बना रहा होगा। तो 4 है, तो 4 में बेटा क्या हो गया, इसने बहुत देना, 2 बॉन्ड क्या बना रहे थे, 2 तो सिग्मा बना लिए, तो टोटल अगर देखा जाए n का, तो टोटल हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड आएंगे वो क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा
बॉन्ड। कैसे निकालेंगे बेटा? बहुत है 4 - 2। ये 2 कहां से आ गया? 2 ऑक्सीजन है, तो कोई भी एटम हो, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे पर्टिकुलर 1 सिग्मा बॉन्ड सभी बनाते हैं। तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। तो बेटा 4 - 2 क्या हो गया? बहुत है ना, 4 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 आया, तो ये हमारे पास क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए। अब हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, देखना है कि क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई है कि नहीं है इसमें। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नाइट्रोजन पास टोटल कितने थे? बहुत देना 4 थे। 4 में क्या किया? 2 तो सिग्मा बॉन्ड बन गए बेटा। अब नंबर ऑफ, अगर हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो बचे उसको डिवाइड कर दो। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन से अगर देखा जाए NO2 में 2 सिग्मा बन गए और प्लस क्या बन गए? 2 ही पाई बॉन्ड बन गए इसमें। अगर NO2 का स्ट्रक्चर बनाए तो N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इस N पे क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो बेटा ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड बन गया और ये कैसे बन गया? पाई बॉन्ड। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड तो 2 आ गए, बट लोन पेयर ऑफ कोई इलेक्ट्रॉन इसमें दिख नहीं रहा है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसके देखने? हमें सेंट्रल एटम के देखने हैं कि सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो अगर हम नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिख लें, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है बेटा? इसमें 0 आ रहे हैं। अनपेयर्ड कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। रीजन क्या है कि बेटा 4 इलेक्ट्रॉन थे। बहुत है, क्या थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। 4 में क्या 2 ने सिग्मा बॉन्ड बना लिए, तो यहाँ पे बच्चे क्या हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें बॉन्ड इन्वॉल्व है? पाई में। कोई हमारे पास अनपेयर्ड हेल नहीं है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ गए? 0। इस फॉर्मूले में पुट कर दो। बहुत ध्यान देना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या था? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या था? लोन पेयर प्लस क्या था? अनपेयर। सिग्मा बॉन्ड तो बेटा 2 है, लोन पेयर कोई है नहीं, अनपेयर कोई है नहीं। टोटल क्या आ गया? 2। तो हाइब्रिड अगर 2 आ गया तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या जाएगा? sp हाइब्रिडेशन। सबसे इजी वे में आपको है कि किसी भी एटम का शॉर्ट में आप हाइब्रिडेशन कैसे करेंगे। अब ये तो फॉर्मूले में थे, वैसे ओनली अगर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहो बेटा 2 ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे। बचे क्या? 2 इलेक्ट्रॉन वो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए। लोन पेयर कोई है नहीं, अनपेयर्ड कोई है नहीं, तो सिंपल से क्या हो जाएगा? इसका 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लाइन क्या जाएगा? इसका sp हाइब्रिडेशन। बेटा रब करें और भी एग्जांपल्स आपसे शेयर कर देते, इस फॉर्मूले को और भी कंपाउंड्स पे अप्लाई करके देख लेते हैं। ज्यादातर हम लोगों के एग्जाम में जो फंसते हैं क्वेश्चन कौन समझते हैं? जिसपे प्लस माइनस 4 लगे हों, या जैसे यहाँ पे XeF2 हमने हालांकि शॉर्ट में लिख रखा, बट इन्हीं सबको फॉर्मूले पे अप्लाई करके दिखा देंगे कि आप शॉर्ट में किसी भी फॉर्मूले पे कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हाइब्रिडेशन आपके लर्न नहीं होते। अगर याद भी हो गए तो कुछ समय बाद बड़ा कंफ्यूजन होता है हमें कि किसका क्या था, sp3 या sp3d2 था। तो जैसे XeF2 का sp3d है। अब आइए निकालते हैं कि इसका sp3d2 आ कैसे रहा है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं XeF2। बेटा यहाँ पे सेंटर एटम हमारे पास क्या Xe है। बहुत ध्यान, सेंटर एटम हमारे पास क्या है? Xe है। Xe के पास हमें देखा होगा कि जेनॉन का एटम नंबर 54 होता है। अगर इसका मतलब ये इनर्ट गैस है, और कोई भी इनर्ट गैस हो एक्सेप्ट हीलियम, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होते हैं? बहुत ध्यान देना, क्या होते हैं यहाँ पे? 8। तो अगर इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? टोटल 8 आ रहे हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आ गए, 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन का मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बनने होंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो गए? 2। 2 सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए, बाकी बच्चे कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा हमें नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर, बहुत है यहाँ कोई पाई बॉन्ड्स नहीं बनना है। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? टोटल हमारे पास बेटा क्या थे? 8 इलेक्ट्रॉन, 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 2 इज इक्वल टू क्या बचे हैं? 6। टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर को निकालने के लिए बहुत है 6 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, क्या आ गया? टोटल 3 आ गया। बहुत है, ये 3 हमारे क्या है? लोन पेयर आ गए हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, इसका मतलब इसके पास अनपेयर्ड कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। अभी यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे? इसको कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टोटल क्या है? यहाँ पे 2 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2 प्लस लोन पेयर क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पे 3 लोन पेयर है। ये 2 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, प्लस क्या है? 3
लोन पेयर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या आ गया है 5। अगर 5 आ रहे तो आपको मैं पहले बता चुका था, तो यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन जिसका, एक एस का है, पी के 3 है और एक क्या है डी, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d आएगा। बहुत सिंपल है, कोई भी एग्जांपल चाहे आप देख लीजिए, और कुछ एग्जांपल आइए देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसका हम लोग देख लेते हैं XeOF2, इसका sp3d कैसे आ रहा है, चलिए देखते हैं इसको। XeOF2 ये, फिर बेटा जेनॉन ही है हमारे पास, जेनॉन का हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे जाए यहाँ पे क्या है हमारे पास टोटल 8 है। अब 8 में बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे, बहुत ध्यान देना, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा एटलीस्ट, तो 8 माइनस क्या हो जाएगा, 2 फ्लोरीन बना रहा है, और बेटा 2 ही तो ऑक्सीजन भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, इसका मतलब 2 यहाँ पे क्या बनने हैं ऑक्सीजन, सॉरी एक हमारा बॉन्ड कौन बना रहा होगा सिग्मा, ऑक्सीजन भी बना रहा होगा। लेकिन ऑक्सीजन में देखा जाए टोटल बॉन्डिंग में कितने इन्वॉल्व हैं 4 इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो हम यहाँ पे निकालें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास टोटल 8 है, 2 किसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं फ्लोरीन के साथ, बाकी 2 किसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, बाकी 2 किसके साथ जा रहे हैं ऑक्सीजन साथ, टोटल कितने चले गए 4। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल क्या हो जाए 8 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, टोटल हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए 4 आ गए हैं। अब अगर देखा जाए बाकी हमारे पास क्या है, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, कोई चार्ज प्लस माइनस था, 4 बचे, 8 में से 4 निकल गया 4 बचे, मतलब जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे किसमें इन्वॉल्व हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं या तो उसमें लोन पेयर होगा या कहीं ना कहीं उसमें सिग्मा बॉन्ड होगा। अब बहुत ध्यान देना, नंबर ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर निकालने के लिए हमारे पास क्या बचे हैं 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 क्या आ गया हमारे पास 2 यहाँ पे आ जाएंगे लोन पेयर, तो यहाँ पे सॉरी एक सिग्मा बॉन्ड बना था बेटा, बहुत है, एक सिग्मा बॉन्ड बना था, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन के साथ बन रहे थे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाएंगे 3 आएंगे। यहाँ पे एक ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है, 2 कौन बना रहा है फ्लोरीन, तो टोटल हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या आ गए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या हो गए 3 प्लस 2 लोन पेयर आ गया, प्लस अनपेयर्ड कोई है नहीं, अगेन 5 आ रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर 5 आ रहा है इसका मतलब अगेन इसका हाइब्रिडेशन क्या जाएगा sp3 डिहाइब्रिडेशन। इस टाइप से आप किसी पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा आपको क्या निकालना है सिग्मा बॉन्ड कितने टोटल थे, बाकी जो बचे हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बहुत इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। आइए डिस्कस कर, रिसेंटली हमारा पूछा गया I3 माइनस, ये भी रिसेंटली में आया हुआ क्वेश्चन है, तो I3 माइनस में देखना होगा बेटा, I3 में I ही हमारा सेंटर एटम है और IE के है क्या है हमारे साइड एटम है, तो एक सिंगल I को मान लेते हैं, वो सिंगल क्या हमारा I क्या रहा होगा सेंट्रल एटम रहा होगा, बाकी जो अनेदर 2 I रहेंगे वो हमारे साइड एटम रहेंगे, इसमें ऐसे मान के चलेंगे, तो I है, I का मतलब इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहे होंगे 7 है, प्लस एक माइनस चार्ज है, टोटल क्या हो गए 8, इसका मतलब इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 8, अगर प्लस होता तो इसमें माइनस कर देते हैं 1, अभी हम लोग प्लस वाला भी डिस्कस करेंगे, टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब और 2 आयोडीन यहाँ पे जो थे वो साइड एटम, इसका मतलब वो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे, तो बहुत इजी है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बेटा यहाँ पे 3 आई है, बहुत ये 3 आई है, इसका मतलब 2 इसमें आई क्या है सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट कर लिया आपने, 2 हमारे पास क्या बन गए सिग्मा बॉन्ड। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से सिग्मा माइनस कर दो तो टोटल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे,
अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिए तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 8 माइनस क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 6 आए, और 6 अगर आप यहाँ 2 से डिवाइड कर दें तो टोटल क्या आ जाएंगे, 3 लोन पेयर। इसका मतलब यहाँ पे बहुत है ना, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास क्या है, 2 आए, और 3 हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। तो अगेन हमारे पास क्या आ गया है, 2 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 3 क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 5 आ गया है। अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। ये हमारे I माइनस का है, नोट कर लीजिए। इसके बाद I प्लस का डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, I3 प्लस का है, दोनों ही बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी। फिर अगेन यहाँ पे टोटल I कितने हैं देखा जाए, 3 है, एक को सेंटर एटम मान लेते हैं, I सेंटर एटम है बेटा यहाँ पे। तो I के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे 7, लेकिन यहाँ प्लस है, माइनस में हमने ऐड किया था, प्लस में क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब आयोडीन जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, जिसका सेंटर एटम हमारा क्या है, I ही है, उसके बाद टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 6। बट इसमें 2 I ऐसे हैं क्योंकि आयोडीन जो है हमारा वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास टोटल कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे पास। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल लें, एलपी कैसे निकाल लें, बहुत ध्यान देना। एलपी क्या हो जाएंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैं फॉर्मूला बना दे रहा हूं यहाँ पे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, सिग्मा में से क्या करेंगे आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दीजिए। बहुत है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बड़ा है, सिंपल है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बड़ा इजी है, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से क्या करेंगे, माइनस सिग्मा बॉन्ड कर दो, और इसको क्या करें, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे क्या जाएंगे, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 थे, 2 निकल गए हमारे पास, क्या सिग्मा बॉन्ड, टोटल क्या बचा है यहाँ पे 4 बचा है। इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपने क्या कैलकुलेट किया, 4 डिवाइडेड बाई 2, क्या गया 2 लोन पेयर। बहुत देंगे बेटा, यहाँ पे हमारे पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने आए, 2 आए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, यहाँ पे 2 ही आए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2, टोटल 2 सिग्मा है, प्लस 2 हमारे पास क्या है 5 बॉन्ड है, टोटल एडिशन 4 का आया। अगर 4 आ रहा है इसका तो हाइब्रिडेशन क्या जाएगा, इसका sp3 आ जाएगा। इस टाइप से इसमें आप किसी का भी अगर हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूले से बड़े इजी वे से आ जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक दो एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं किसका, BrO3 माइनस का। ये बहुत पूछा गया एग्जाम है, पल है ये, लिखते हैं BrO3 माइनस। बेटा Br यहाँ सेंटर एटम है, बहुत ज्यादा, Br क्या है सेंटर एटम है, अगर Br सेंटर एटम है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे आपके 7, एक माइनस आ जाए बेटा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारे पास क्या आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर देखा जाए जो ब्रोमीन यहाँ सेंटर एटम है BrO3 माइनस के साथ, इसके बाद टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 8। अब बहुत ध्यान देना है, इसमें आपके पास कितने ऑक्सीजन है 3, अगर 3 ऑक्सीजन एटम है इसका मतलब वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना ले रहे हैं, बहुत इजी है, वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना ले रहे हैं। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड में बेटा कितने इन्वॉल्व होते हैं, बहुत है, एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 8, मतलब यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बनने हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने बनने हैं 3 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं। अब बहुत इजी वे में अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनने हैं तो अब इसके अलावा हमें निकालना है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तो आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या थे 8 थे, 8 में से आप 3 माइनस कर लीजिए, जरा आगे कैलकुलेट करिए बताइए क्या आएगा, 8 में से अगर 3 माइनस कर लेंगे, बहुत ध्यान देना, ये 3
सी का मतलब क्या हो जाएगा, सी सिग्मा मतलब टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, अगर 8 में से आप क्या करेंगे, 8 माइनस 6, बेटा एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल 2, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप 2 से डिवाइड करते हैं तो टोटल यहाँ क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो टोटल अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए देखा जाएगा तो क्या है, 1 है, और इनके पास टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 3 प्लस 1 हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 क्या जाएगा, 4। इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या जाएगा, sp3। इस टाइप से आप इनमें किसी के भी कैलकुलेट करिए, इस फॉर्मूले से बड़ा इजी वे से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बुक्स में कई फॉर्मूले हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, इस पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो आप बोल दीजिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ बोल दीजिए आज के लिए। ओके बेटा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वेस्पर थ्योरी, जिसमें हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो रेगुलर स्ट्रक्चर है वो कैसे डिस्टॉर्टेड होता है, डिस्टॉर्शन कैसे आएगा वो हमें बताएगी कौन सी, वेस्पर थ्योरी। हालांकि इसी का है देखा जाए एडवांस रूप है वेस्पर थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन में हमें टोटल किसी की भी ज्योमेट्री पता चल जाती है, बस उस ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन कैसे आता है वो कौन सी बताएगी, वेस्पर थ्योरी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वेस्पर थ्योरी के साथ।